एक बहुत अद्भुत और दिव्य आंसू कवि हुए हैं। इनका नाम है श्रीपति जी। ये कभी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक रत्न थे। ये आंसू कवि थे। आंसू कवि उसे कहते हैं जो किसी भी विषय पे तत्काल रचना करके प्रस्तुत कर सकें। सूरदास जी आंसू कवि थे। नित्य वो श्रीनाथ जी को नए नए पद बना करके सुनाते थे। ऐसे ही एक आंसू कवि अकबर के दरबार में विराजते थे, जिनका नाम था श्रीपति जी। और इनकी विशेषता ये रही कि अकबर के दरबार में जब जब कवि सम्मेलन हुआ तो उसमें प्रथम पुरस्कार श्रीपति जी को प्राप्त होती थी। कभी वो द्वितीय पुरस्कार नहीं ग्रहण किए। सर्वश्रेष्ठ कवि का पुरस्कार श्रीपति जी को प्राप्त होता था। तो जो अन्य कवि थे अकबर के दरबार के, वो थोड़ा उनसे जलन का भाव रखते थे कि भैया कवि तो हम लोग भी हैं, कविता हम भी सुनाते हैं, रचना हम भी करते हैं, पर हमेशा हर सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार श्रीपति जी ले जाते हैं। और श्रीपति जी मेरे गोविंद के परम भक्त थे। कभी ये जीवन में झूठी प्रशंसा किसी की करते नहीं थे। तो बाकी सब कवि लोग अकबर की खूब प्रशंसा में रचना लिखते थे, सुनाते थे। श्रीपति जी कभी अकबर की प्रशंसा में कोई रचना न लिखते थे न सुनाते थे। ये अपने गोविंद के पद गाया करते थे और गोविंद की कृपा से ये दरबार के प्रथम पुरस्कार पाने वाले एकमात्र कवि थे। एक बार सब कवियों ने मिल करके योजना बनाई कि भैया ये रहते हैं अकबर के दरबार में, खाते हैं अकबर का दिया हुआ, और ये अकबर के प्रशंसा में कभी एक लाइन भी सुनाते नहीं, अब फिर भी अकबर इन्हीं को प्रथम पुरस्कार देता है। अकबर मतलब पारखी व्यक्ति तो था ही, तो रचना जिनकी अच्छी रहती थी प्रथम पुरस्कार उनको मिल जाते थे। लेकिन कभी अकबर की प्रशंसा में श्रीपति जी कुछ सुनाए नहीं। सब कवियों ने एक कुचक्र रचा। बोले आज राज दरबार में समस्या पूर्ति रखेंगे। समस्या पूर्ति उसे कहते हैं कि कोई एक विषय रख दी जाती है और इसी विषय पे सभी लोग अपनी अपनी रचना सुनाएंगे। तो उस दिन की समस्या पूर्ति का विषय रखा गया कि करो मिल आस अकबर के। सब मिल करके अकबर की आस करते हैं, इन्हीं का दिया खाते हैं, इन्हीं के राज्य में जीते हैं, इसी विषय पे सबको सुनाना है। कवियों की योजना ये थी कि भैया कलो मिल आस अकबर की जब समस्या पूर्ति रहेगी, ये विषय ही रहेगा, तो श्रीपति जी को भी कुछ न कुछ सुनाना पड़ेगा अकबर की प्रशंसा में। सब कवि अपनी अपनी रचना सुनाए, श्रीपति जी कुछ न लिखे न सुनाए। तो जब सबका नंबर पूरा हो गया तो सबने कहा कि महाराज श्रीपति जी आप भी कुछ सुनाइए। बोले कि आज हम कुछ लिखे ही नहीं हैं, इसलिए हम कुछ सुनाएंगे नहीं, क्योंकि जिस विषय पे समस्या पूर्ति रखी गई थी उस विषय पे हम अभी तक कुछ लिख ही नहीं पाए। तो ये बात अकबर को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी प्रशंसा में सारे कवि बोल रहे थे ना, कविता पाठ कर रहे थे, और जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो कुछ न कहें। बोले कोई बात नहीं, आप नहीं लिखे तो नहीं लिखे, आप तो आंसू कवि हैं, अभी कुछ बनाइए और सुनाइए। आप में क्षमता है, आप इतने वर्षों से प्रथम पुरस्कार पाते रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लिख के नहीं लाए हैं या अभी तक नहीं लिख पाए हैं,
तो आप आंसू कवि हैं, जो भाव बने दो चार पंक्ति अभी लिखिए और सुना दीजिए। अब बादशाह की आज्ञा हो गई तो राज दरबार के कवि थे, लिखना पड़ा और सुनाना पड़ा। तो ये श्रीपति जी की अंतिम कविता सुना रहे हैं, जो उन्होंने बादशाह के सामने रचना की और उन्हीं को सुनाया बादशाह की आज्ञा पे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मात्र 4 पंक्ति की कविता है और श्रीपति जी की अंतिम कविता है। इसके बाद वो कुछ लिखे सुनाए नहीं। अब के सुल्तान फुनियान समान, ये तो बान्हत पाग अटब्बर के। पहले कविता सुन लीजिए, फिर इसका अर्थ सुना देंगे। अब के सुल्तान फुनियान समान, ये तो बान्हत पाग अटब्बर के। आज का जो सुल्तान है फुनियान समान, फुनियान कहते हैं उर्दू में आग से जो चिंगारी निकलती है ना, उस तरह से अभी निकली और बुझ गई। चिंगारी की कितने दिन की आयु होती है? श्रीपति जी कह रहे हैं कि अब के सुल्तान, आज के जो सुल्तान हैं वो फुनियान समान, वही चिंगारी के समान, बस वो चमके और कब बुझेंगे कोई पता नहीं है। ये बहुत बड़ा हृदय चाहिए ये सुनाने के लिए बादशाह के सामने। नहीं, अब के सुल्तान फुनियान समान, ये तो बान्हत पाग अटब्बर के। इसका जीवन आग के चिंगारी की तरह है, पर ये अहंकार का पगड़ी बांधे है कि हम जहां पना हैं, हम शहंशाह हैं। नहीं, अरे महाराज जहां पना और शहंशाह तो हमारे गोविंद द्वारिकाधीश हैं। ये आज के सुल्तान फुनियान समान, आग के चिंगारी के समान जीवन है। अभी चमक रही है, अभी बुझ जाएगी। ये तो बान्हत आग अटब्बर की, हरि को तज के और रही जो भजे। अब फटकारा उन्होंने कवियों को, हरि को तज के और रही जो भजे, जीभ कटे उस लब्बर की। लब्बर मतलब झूठा। अरे भगवान के सिवा किसी और की प्रशंसा कर रहा है तो झूठा ही प्रशंसा है ना जी। तो ये कह रहे हैं हरि को तज के और रही जो भजे, जीभ कटे उस लब्बर की। उस झूठे की जीभ गल जाए जो भगवान की, गोविंद की, द्वारिकाधीश की प्रशंसा छोड़ करके और संसार के किसी जीव की प्रशंसा पेट पालने के लिए कर रहा है। शरणागत श्रीपति श्रीपति की। किसी ने कहा कि महाराज आप क्या बोल रहे हैं, पता है इस जहां पना सुल्तान है, इनके सामने आप ऐसी कविता सुना रहे हैं, फांसी पे चढ़ा देंगे आपको। बोले शरणागत श्रीपति श्रीपति के, नाम तो इनका श्रीपति है ही। बोले ये श्रीपति शरणागत हैं, ये श्रीपति के। जिसको डर हो सुल्तान की वो डरे। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, त्रास नहीं काहू जब्बर की। जब्बर मतलब बरियार, मजबूत। कोई जोरदार की त्रास डर नहीं है श्रीपति की, क्योंकि हमारे कन्हैया से ज्यादा जोरदार कोई है नहीं। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, त्रास नहीं काहू जब्बर की। और जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करे मिले आस अकबर की। समस्या पूर्ति यही थी ना कि भैया इसी पे लिखना है, करो मिले आस अकबर के। कि जिसको जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करो मिले आस अकबर की। जिसको मेरे भगवान से अब आस नहीं रह गया है, वो आस करो इस अकबर से। ये श्रीपति तो शरणागत श्रीपति श्रीपति के, त्रास नहीं काहू जब्बर की। और जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करो मिले आस अकबर की। सब कवि लोग समझ रहे थे कि महाराज आज तक के प्रथम पुरस्कार पाते रहे, पर आज तो बादशाह नाराज होकर के इनको दंड देंगे। लेकिन सच बात यह है कि अकबर इनकी सत्य निष्ठा को समझ करके, इनकी गोविंद के प्रति प्रेम को समझ करके आज का भी प्रथम पुरस्कार श्रीपति जी को मिला। अकबर बोला कि देखिए ये सब कवि हमारी प्रशंसा तो किए, पर ये झूठी प्रशंसा थी। सच्चाई वाली कविता तो श्रीपति जी ही सुनाए हैं। इसलिए प्रथम पुरस्कार आज भी
श्रीपति जी को मिलेगा। श्रीपति जी बोले महाराज आज तक आप सैकड़ों प्रथम पुरस्कार अपने मन से दिए हैं, वास्तव में आप हमसे प्रसन्न हैं, तो आज का प्रथम पुरस्कार हमारे मन से आप दें तो बड़ी कृपा होगी, हम जो चाहते हैं सो हमें प्राप्त हो। लोग ये समझ रहे थे कि आज न जाने क्या मांग लेंगे श्रीपति जी। प्रथम पुरस्कार में मौका मिला, अकबर बादशाह प्रॉमिस किया, वचन दिया कि आज जो आप मांगेंगे सो देंगे। अब देखिए श्रीपति जी क्या मांगे। बोले महाराज आज तक के प्रथम पुरस्कार अपने मन से आप देते रहे हैं, आज का प्रथम पुरस्कार हमारे मन से, हाँ हाँ जो शुद्ध मिलेगा। आप हमारे दरबार के रत्न हैं और दरबार में कोई अभाव नहीं है, जो चाहे सो प्रदान की जाएगी। बोले महाराज आप हमारी कविता से वास्तव में प्रसन्न हैं, तो आज आप अपने दरबार से हमें मुक्त कर दीजिए और हमें वृंदावन में वास करने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। और एक और बात सुन लीजिए, आज से हम सीधाम वृंदावन में वास करेंगे और आज के बाद न तो आप कभी हमको अपने पास बुलाइएगा और न तो भूल के भी हमसे आप मिलने वृंदावन आइएगा। ये आज का मेरा प्रथम पुरस्कार होना चाहिए। और महाराज आज ठगा सा रह गया अकबर के, क्या मांग लिए श्रीपति जी, वचन दे चुका था, वहीं पे त्याग पत्र दिए और पैदल चल के उस दरबार से श्रीपति जी से धाम वृंदावन आए और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो ब्रजवास प्राप्त किए और उन्हें ब्रजरज की प्राप्ति हुई। ये है भगवान की भक्ति का रंग, जिसको चढ़ जाए महाराज दुनिया की बड़ी से बड़ी संपत्ति उससे विचलित नहीं कर सकती है। अकबर के दरबार के प्रथम पुरस्कार पाने वाले कवि थे और आज भी मौका था, वो जो चाहते मुंह मांगी वस्तु मिल सकती थी उनको। महाराज सोने चांदी हीरे जवाहरात से तोल सकता था अकबर, वचन दे चुका था। कोई जागीर मांग लेते, राज्य मांग लेते, मिल जाते उन्हें, पर वो मांगा क्या? उस भक्त ने हमें श्रीधाम वृंदावन में रह के, गोविंद के चरणों में रह के और भगवान की भक्ति करने का परम सौभाग्य मिले। और वचन और ले लिया कि महाराज दोबारा कभी हमको बुलाइएगा नहीं, न आप मिलने आइएगा, क्योंकि अब बादशाह है, कब उनका मन बने और क्या आज्ञा फरमा दें। तो यह भी वचन दे दीजिए कि अब दोबारा कभी न राज्य में हमें बुलाएंगे आप और न हमसे मिलने आएंगे। मतलब 100% मुक्ति, संसार के कामों से 100% मुक्ति और भगवान के धाम में जाकर के भगवत प्राप्ति का चरम परम लक्ष्य लेकर के जीवन जिए। ये कोई कथा नहीं सुना रहे हैं, ये सत्य घटना सुना रहे हैं। ये श्रीपति जी के जीवन की सत्य घटना है। ब्रज के संतों से आप पूछिएगा तो इनके बारे में आज भी प्रमाणिक लोग बता देंगे। सुने हैं ना, नाम सुने होंगे निश्चित रूप में। आप अकबर के दरबारियों के 9 रत्नों का नाम देखेंगे तो उसमें इनका नाम मिल जाएगा, इनकी अनेक रचनाएं मिल जाएगी। तो अंतिम रचना बताए, ये बहुत बड़ी बात है, कहने को 4 शब्द है, पर जिसके राज्य में आप नौकरी कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जिसका दाना पानी पा रहे हैं और उसके सामने इतनी बड़ी सच कहने की हिम्मत चाहिए। अब के सुल्तान फुनियान समाय तो बानत पा गया टब्बर की, हरि को तज के और ही जो भजे जीव कटे उस लब्बर की। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, त्रास नहीं काहू जब्बर की, जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करे मिले आस अकबर की। अब ये कथा हम आपको क्यों सुनाए? हम अपने आप को सुना रहे हैं। हमारे सामने आज कोई अकबर जैसा व्यक्ति नहीं है जिसके हम, अकबर जैसा मतलब जिसके हम अधीन होके जीवन जी रहे हैं, ऐसी तो बाध्यता नहीं है हमारे जीवन में।
पर ईमानदारी से हम सोचे तो क्या ऐसा भजन का भाव हमारे जीवन में बन पा रहा है? इतनी सुविधाएं हैं, महाराज पहाड़ पे बैठ के सीताराम राधे श्याम करना शुरू कर दें तो ठाकुर जी वहां भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आज तक कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी मन की वृत्ति संसार के भोगों में ही फंसा हुआ है। एक कल की कथा को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कथा से कल्याण की जो चर्चा चल रही है, तो कल्याण के जो सर्वश्रेष्ठ साधन